देवताओं को लगा कि अब तो समय आ गया है भगवान का, तो दौड़े दौड़े गए, प्रभु अब कृपा करो। और जैसे ही भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने अदिति और कश्यप के घर में वामन रूप में अवतार लिया है। बोलो वामन देव भगवान की जय। वामन रूप में भगवान ने अवतार लिया। गुरु जी ने जब जनेऊ संस्कार किया तो कहा, बोले जाओ बेटा भिक्षा मांग कर लाओ। 5 घर से भिक्षा मांग कर लाए। तो कहा, बोले इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, मुझे त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। अब वामन भगवान सोचने लगे कि त्रिलोकी की भिक्षा किसके पास है, तो याद आया कि त्रिलोकी की भिक्षा तो बलि के पास में है। तो वामन भगवान ने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, बलि के द्वार पर ही जाता हूं भिक्षा मांगने के लिए। बलि यज्ञ कर रहा था। बलि का नियम है, जो भी यज्ञ के बाद ब्राह्मण आ जाते हैं उनको खूब दान देते हैं। और आज वामन भगवान से रहा नहीं गया और तुरंत वामन भगवान धीरे 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 बलि के द्वार पर चले जा रहे हैं। जो भी देखता है महाराज जय जयकार करता है। अरे इतना तेज, इतना स्वरूप, इतना इतना अद्भुत तेज, चले जा रहे हैं वामन भगवान। बलि ने दूर से आते देखा, ये कौन आ रहा है मेरे द्वार पर। ऐसा लगा कि साक्षात कहीं सूर्य देव तो नहीं आ गए, इतना तेज वामन भगवान के माथे पर। और जैसे ही वामन भगवान को देखा, जय जयकार की, अपने आसन से खड़ा हो गया और आसन से खड़ा होकर स्वागत किया है आज वामन भगवान। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं किं करिवामते ब्रह्मर्षीणां तपसा च मन्ये त्वारिपूवर्णम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वामन भगवान ने कहा, देख भैया हमें और कुछ नहीं चाहिए, तेरी कोई सेवा नहीं चाहिए। यदि तू देना चाहता है तो एक काम कर। क्या? तो कहा, पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मितानि पदामम। पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा। हे राजन, बस 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे इतना कहा, इतने में आ गए शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने कहा, ये हो क्या रहा है, किससे बहस कर रहा है जब से बलि। ध्यान लगा के देखा, अरे ये तो साक्षात नारायण हैं। बलि को बुलाए, इधर आओ। जी गुरुजी, कौन से बहस कर रहे हो? अरे गुरुजी मत पूछो, बहुत भोले ब्राह्मण हैं। इतने बड़े त्रिलोकी के राजा के पास आके 3 पग मांग रहे हैं। इतने संतुष्टि ब्राह्मण मैंने आज तक नहीं देखे। गुरुजी ने कहा, बोले सुनो, ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। बोले तो? बोले सबके बाप हैं नारायण। तुमसे 3 पग के चक्कर में पूरा राज्य ले लेंगे और तुमको बंदी बना देंगे। मेरी बात मानो, इनसे कह दो मैंने कोई संकल्प लिया, मैंने दान देना बंद कर दिया, तुम जाओ, मुझे दान वान नहीं देना, क्योंकि तुमने यदि दान की कह दी तुम्हें बर्बाद कर देंगे। बलि ने जैसे ही इतना सुना, बलि प्रसन्न हो गया और बलि कहने लगा, बोले गुरुजी आज तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। क्यों? बोले ये वामन हुए तो 3 पग से ज्यादा ले नहीं पाएंगे, और नारायण हुए तो मेरे से ज्यादा बड़भागी कौन होगा कि जिस नारायण के दर पर दुनिया हाथ पसारे खड़ी रहती है। वो त्रिलोकी का नाथ नारायण आज मेरे दर पर हाथ पसारे खड़ा है, मेरे से बड़ा बड़भागी कौन होगा। गुरु जी ने कहा, बात नहीं मानोगे, जाओ श्राप देता हूं, तुम श्री विहीन हो जाओ। बोले गुरु जी श्राप स्वीकार है, लेकिन आज तो दान दे के मानूंगा। और आज जैसे ही संकल्प लिया है, जल छोड़ा, जल छोड़ते ही माजाद विराट रूप भगवान ने धारण कर लिया। एक पैर में ऊपर के सब लोग नाप लिए, दूसरे पैर में नीचे के सब लोग नाप लिए, और राजा बलि से बोले, बोल तीसरा पैर कहाँ रखूं।
बलि ने हाथ जोड़कर कहा, बोले प्रभु आपके इस विराट रूप में मैंने अपने आप को नहीं देखा, अपनी संपत्ति को देखा, अपने व्यापार को देखा, अपने राज्य को देखा, धन को देखा, परिवार को देखा, लेकिन अपने आप को नहीं देखा। इसीलिए गोविंद ऐसी कृपा करो, ये तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दो और मुझे भी अपना बना लीजिए। भगवान ने तीसरा पैर बलि के सिर पे रखा और बलि को भी आज अपना बना लिया। आज बलि से कहा, बोले बलि हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, वरदान मांग। बलि ने कहा, बोले प्रभु त्रिलोकी का राज्य तो मैंने अभी आपको दिया है, इससे ज़्यादा मैं मांगूं क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं बलि मांग, और तू नहीं भी मांगेगा तो मैं अपनी तरफ से तुझे देता हूँ। बलि मैं आशीर्वाद देता हूँ, आगे आने वाले मनवंतर में तू ही इंद्र बनेगा और स्वर्ग का सुख भोगेगा। जब तक तू इंद्र नहीं बन रहा तब तक तू सुतल लोक में राज्य कर, स्वर्ग से भी ज्यादा सुख और वैभव वहां पर है। सुतल लोक में तू राज कर, अब तुझे जो इच्छा हो वो मेरे से मांग ले। बलि ने कहा, बोले प्रभु और तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी ये छवि बड़ी प्यारी लग रही है, ऐसी कृपा कर दो कि मैं जब भी सुतल लोक में अपने महल से निकलूं तो मुझे महल के प्रत्येक द्वार पर आपकी ये छवि दिखाई दे। भगवान ने कहा, सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते द्वारपाल बन जाओ। बलि ने कहा, भैया समझदार को इशारा ही काफी, आप समझ गए तो बन जाओ ना प्रभु। और देखिए भगवान भक्त की इच्छा को रखने के लिए आज द्वारपाल तक बन गए हैं। अब भगवान द्वारपाल बन के चले गए और लक्ष्मी जी परेशान, 4 दिन की कह के गए थे, इतने दिन है गए आए ही नहीं, कहाँ रह गए। इतने में पहुंच गए नारद जी। श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारद जी को आते देखा, लक्ष्मी जी समझ गई सब कराधरा नारद का है, आज ये मेरे पास आ जाए तो इसकी बीड़ा को लेके तोड़ ही दूंगी। नारद जी समझ गए माता जी क्रोध में हैं। नारद जी ने को देखकर जैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा, नारद इधर आना। नारद जी बोले, क्षमा करना माते, मैं व्रत में हूं, औरतों से 10 हाथ दूर रहता हूं, मैं नहीं आऊंगा। समझ गए पास जाऊंगा तो बीड़ा टूट जाएगी। आज लक्ष्मी जी ने कहा, बोले नारद क्यों हंसी करते हो, जरा बताओ ना नारायण कहाँ हैं। नारद जी ने कहा, पति आपके पता हमसे पूछ रही हो, अपने पति की संभाल के रखो, मुझे क्या पता तुम्हारे पति कहाँ हैं। बोले नारद बताओ ना कहाँ हैं। तो कहा देखो बात ऐसी, उन्होंने कर लिया नौकरी। नौकरी? हाँ। कौन की नौकरी कर ली? बोले पढ़े लिखे तो ज्यादा थे नहीं, द्वारपाल की नौकरी मिली है, चौकीदार की। त्रिलोकी के नाथ को, लक्ष्मी के पति को चौकीदार की नौकरी करनी पड़ रही है। किसके वहां नौकरी की है? बोले त्रिलोकी के राजा बलि के घर में नौकरी कर ली है। लक्ष्मी जी ने कहा कैसे प्राप्त होंगे? बोले देखो पता पूछ रही हो तो बता रहा हूं, बलि के कोई बहन नहीं है, रक्षाबंधन श्रावण आने वाला है, तुम जाओ दीनहीन स्त्री का वेश बनाकर और रास्ते में बैठ के रोने लग जाना। बलि आए तो उससे कहना मेरे भाई नहीं है, राखी बांध देना और राखी के बदले में पति को मांग लेना। पूरी प्रक्रिया समझा दी। लक्ष्मी जी गई, दीनहीन स्त्री का भेष बनाकर जिस रास्ते से बलि गुजरता था उसी रास्ते में बैठ गई, रोने लगी। बलि ने कहा देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तो कहा भैया क्या बताऊं, श्रावण का महीना है, सारी बहन अपने भैया के घर जाती है, लेकिन मैं तो ऐसी अभागी हूं कि मेरा कोई भैया ही नहीं। खूब रोने लगी।
बलि ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे कोई भैया नहीं, मेरे कोई बहन नहीं, आज से मैं तुम्हारा धर्म का भैया, तुम मेरी धर्म की बहन, चलो मेरे साथ। अपने महल में ले गया। लक्ष्मी जी ने तिलक किया, रक्षा सूत्र बांधा और कहा, बोले बहन पहली बार इस कलाई पर किसी ने राखी बांधी है, मांग तू क्या मांगती है। लक्ष्मी जी ने कहा ना 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 भैया कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। अच्छा देखिए, जितनी बहन होती है ना पहली बार में यही कहती है नहीं कुछ नहीं चाहिए, कहती है कि नहीं, ये जितनी बहन है, और फिर धीरे से कह देती हैं कुछ नहीं चाहिए, वो नया नया सूट आया है वो दिला दो तो बढ़िया है, हा? हमारे चाचा जी का लड़का है इतना सा, तो वो हमसे कह रहा, बोले भैया एक बात बताओ, इस सारे तुम्हारी बहनों की क्यों है। बोले सावन पे तो इनको पैसा दो, दोज आ जाए तो इनको पैसा दो, कुछ भी हो जाए तो इनको पैसा दो, भैयाओं का त्योहार कब आएगा कि बहन हमको पैसा दे। बोले सब त्योहार इनके ही है। तो मैंने कहा ये दोज मनाती है तू तीज मना लिया कर, और तीज में कह दे कि तीज में ऐसा नियम है कि बहन भाई को कपड़ा दिलाती है। बोलो राधे राधे। हाँ तो बहन भाई का प्रेम है महाराज। लक्ष्मी जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा से सब कुछ है। बलि ने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा, मांग। जब बार बार कहा तो लक्ष्मी जी ने कहा चल देना चाहता है तो पहले संकल्प कर। अब जैसी संकल्प की बात सुनी बलि घबरा गया, बोले एक बार संकल्प किया तो 3 लोक का राज्य चला गया, अब करूंगा तो जाने क्या क्या जाएगा। बलि ने कहा संकल्प नहीं करूंगा, जो कहलवाना है करवा लो। बोले ठीक है वचन दो। त्रिवाचा भरी, बोले ठीक है जो मांगोगी सो दूंगा दूंगा दूंगा। और जैसे ही 3 बार कहा तो तुरंत लक्ष्मी जी बोल पड़ी, बोले भैया और कुछ नहीं चाहिए, तेरी कृपा से तेरी बहन के घर में धन धान्य की कमी नहीं, लेकिन हाँ उस धन की रक्षा के लिए कोई द्वारपाल नहीं है, तो और कुछ नहीं चाहिए, सामने जो द्वारपाल खड़ा है उसे ही दे दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने जैसे ही सुना तो बलि बोला एक बात बताओ तुम हो कौन। तो तुम्हारी बहन। बोले वो तो 2 मिनट पहले बनी हो, तुम सच से बताओ अपने रूप में आओ कौन हो। और जैसे इतना कहा तो साक्षात लक्ष्मी महारानी प्रकट हो गई। बलि बोला वाह जी जय हो लक्ष्मी महारानी की। अरे मैं तो सोच रहा था कि यही छलियां हैं, तुम्हारा तो पूरा खानदान ही छलियों से भरा पड़ा है। जैसे श्रीमान जी वैसे श्रीमती जी। श्रीमान जी नेक से बनकर आए और विराट रूप लेके सब कुछ छीन लिया, और श्रीमती आई तो श्रीमान जी को छीन के ले चली। अब भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। बलि बोला आ जाओ, क्यों मुस्कुरा रहे हो। भगवान आए और देखिए बलि का सौभाग्य, पहले संपूर्ण लोक की संपत्ति भगवान को दान दी, और आज बलि ने भगवान का हाथ पकड़ा और लक्ष्मी के हाथ में थमा दिया। बोले लोग तो लक्ष्मी नारायण को दान देते हैं, लेकिन मैं नारायण को ही लक्ष्मी के लिए दान देता हूं। भगवान जाने लगे, रुदन करने लगा बलि, प्रभु मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। तो आशीर्वाद दिया, बलि चिंता मत कर, हम हर वर्ष 4 महीने के लिए तेरे घर आएंगे, 4 महीने के लिए। और देखिए देवसैनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक 4 महीने। हम क्या कहते हैं देवता सो गए, देवता नहीं सोते। जिस दिन देवता सो जाएंगे सृष्टि डूब जाएगी। ये 4 महीने भगवान वैकुंठ को छोड़कर और सुतल लोक में राजा बलि के घर में जाते हैं, इसलिए सुतल लोक में चले जाते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 4 महीने तक विवाह इत्यादि नहीं होते। भगवान नारायण बलि के घर में जाते हैं 4 महीने के। और आज बलि ने कहा, बोले प्रभु आप दोनों का मैं पूजन कर लूं तो जरा कृपा करो। और आज बलि पूजन कर रहा है, आप सब भी पूजन एक एक से वामन भगवान का करिए, और बलि के संग बड़े भाव से गाते हुए चलिए।